सरकारी ज़मीन अपने नाम मुंतकिल करवाने का इल्ज़ाम, उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी अराज़ी अपने नाम करवाने पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें उनके भाइयों को भी नामजद किया गया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां की इंक्वायरी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने के दफ़ात शामिल हैं, जबकि मतन में लिखा गया है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने 900 किनाल सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार करवाया है और 1986 में मुंतकिली जाहिर करके ज़मीन हत्या ली। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार और भाइयों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने तोनसा में करोड़ों रुपए मालियत की 900 किनाल सरकारी ज़मीन जाली तौर पर अपने नाम मुंतकिल करवाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना एंटी करप्शन डीजी खान में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के आगाज़ कर दिया गया है। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। रात 9 बजे कारोबार बंद था, लोग क्यों नहीं आए? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। रात 9 बजे कारोबार बंद था तो लोग क्यों नहीं आए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PTI के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मुल्क गिर एहतजाज पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पूरी नज़र थी। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना था। लीगी रहनुमा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने भी PTI के एहतजाज पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा रहा है। नून लीगी रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने PTI के एहतजाज पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा है। मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में रहे। इन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर में मौलिक इनकलाब अब बनी गाला में 2 झंडे लगाकर स्क्रीन पर बैठा है। महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं है। रूस यूक्रेन जंग ग़ज़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस है। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारान ने रूस यूक्रेन जंग को फौरी तौर पर रोकने और यूक्रेनी बंदरगाह खोलने का मुतालबा कर दिया, जिससे माहाना बुनियादों पर 45 लाख टन ज़रई मसनूआत बरामदात की जाती थीं। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन जंग के बहरान पर काबू ना पाया गया तो आलमी सतह पर कहत साली और अदम इस्तेहकाम और बड़े पैमाने पर नकल मकानी जैसे संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। इनका कहना था कि दुनिया को जहन्नुम बनने से रोकने के लिए रूस यूक्रेन जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा और यूक्रेन की बंदरगाह खोलना होगी, जहां से हर माह 45 लाख टन ज़रई मसनूआत बरामद की जाती थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर के मुताबिक बरामद की जाने वाली ज़रई मसनूआत में 12% गंदम, 15% कॉर्न ऑयल और 50% सनफ्लावर समेत कई मसनूआत शामिल हैं। इनका मज़ीद कहना है कि दुनिया भर में 40 करोड़ अफराद ने गुज़िश्ता बरस यूक्रेनी अजनास से पेट भरा था और अब करोड़ों अफराद ग़िज़ा की अदम फराहमी का शिकार हैं। वतन वापसी के लिए राब्ते पर मुल्की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना ने कहा है कि वतन वापसी के लिए राब्ता करने पर सरकारी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, मगर परवेज़ मुशर्रफ की दवा और इलाज की सहूलत पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। साबिक सदर के अहले खाना ने अपने बयान में कहा है कि वतन वापसी और सहूलत फराहम करने पर सरकारी और गैर सरकारी ज़राए की तरफ से राब्ता करने पर शुक्रगुजार हैं। अहले खाना ने कहा है कि पाकिस्तान मुशर्रफ का घर है, ताहम वापसी से कबल अहम तिबी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर कर रहे हैं। फैमिली ने मज़ीद बताया है कि परवेज़ मुशर्रफ को ज़ेर इस्तेमाल दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुतालिक इंतज़ामात की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। वाज़ेह रही कि दुबई में मुकीम परवेज़ मुशर्रफ की गुज़िश्ता कई रोज़ से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, जिसकी वजह से इन्हें डॉक्टरों ने पाकिस्तान का सफ़र करने से भी मना कर दिया है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले से एक दहाई से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक हूँ,
जबकि तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करता रहा हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन की पासदारी करता रहा हूँ। आईने पाकिस्तान इस बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा, लेकिन बहैसियत सदर पाकिस्तान मजलिस शूरा के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत ना करना मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक तकलीफ दे अमर है। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात कलमबंद करना चाहता हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा है कि टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर EVM को जब मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें बहुत से मसाइल का हल मौजूद है जो रवायती तरीक़ों में दरपेश आते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा से मुतनाज़ा और चैलेंज शुदा इंतखाबी अमल में अबहाम, इख्तलाफ और इल्ज़ामात को कम कर सकती है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल में शफाफियत लाने, इंतखाबी मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिरकत, सियासी एतमाद की फ़ज़ा कायम करने और तकसीम के अमल को कम करने में मददगार साबित होगा। टेक्नोलॉजी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के हमारे अब तक के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकती है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तेज़ी से कामयाबी की तरफ बढ़े। आज के मसाइल को सिर्फ माजी के तजर्बात की रोशनी में ही हल नहीं करना चाहिए, बल्कि जदीद और नए साइंसी तरीक़ों को भी बरूएकार लाना चाहिए। श्रीलंका पेट्रोल के असूल के लिए फसादात, फौज की फायरिंग, 4 शहरी 3 फौजी जख्मी। ईंधन की किल्लत के शिकार श्रीलंका में शहरियों के दरमियान होने वाले फसादात पर काबू पाने के लिए फौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 शहरी और 3 फौजी जख्मी हो गए। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 365 किलोमीटर दूर वाक़या विज़माडू शहर में फौजी एहलकारों ने इस वक्त फायरिंग की जब मुश्तल अफराद ने इन पर पथराव किया। इनका मजीद कहना था कि 20 से 30 अफराद के एक गिरोह ने पथराव किया और फौज की एक ट्रक को नुकसान पहुंचाया। श्रीलंकन पुलिस का इस हवाले से कहना है कि फौज ने ईंधन की किल्लत के बाइस पैदा होने वाली बदअमनी और फसादात पर काबू पाने के लिए फायरिंग की, जिससे 4 शहरी और 3 फौजी जख्मी हो गए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म होने पर गाड़ी मालिकान ने एहतजाज शुरू किया तो सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो गई और फिर होने वाले एहतजाज फौजियों के साथ तसादुम में तब्दील हो गया। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ कबल ईंधन की किल्लत के बायस श्रीलंका हुकाम ने ऐलान किया था कि मुल्क के सरकारी दफातर और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। श्रीलंकन बदतरीन माशी बहरान के बायस खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत दीगर बुनियादी ज़रूरी एशिया दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। इसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं। हज उम्रा ज़ियारत के लिए नॉर्थ अमेरिका में जाना पहचाना और माना हुआ नाम KGA USA ट्रैवल ग्रुप। राब्ता सैयद इफ्तिखार शाह 5164550600 917 KGA 1214 www.kgausa.com।